जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पुल प्रहलादपुर, और यहाँ पर एक हमारा बहुत पहले का संत कबीरदास जी का मंदिर है। हमारे पुरखों के मंदिरों पर मनुवादी हमले लगातार हो रहे हैं पूरे भारत में। ऐसे में जय भीम संसार यूट्यूब चैनल अंबेडकर भवन दिल्ली से ये खबर एक बार पहले भी दिखा चुका है और आज फिर यहाँ पे कवरेज के लिए पहुँचे। और यहाँ मामला कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बना हुआ है कि या तो लड़ो या चुप रहो। तो चुप तो रहेंगे नहीं, हम अपने अधिकार लेके रहेंगे संवैधानिक स्तर पर। और क्राइम हो रहा है और क्राइम का खुलासा करने के लिए मेरे साथ में हैं जी। जनाब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नवल सिंह है जी। और मैं इस जो कबीर मंदिर की हमारी कमेटी बनी हुई है उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। और शुरू से ही इस मामले को देख रहा हूँ। बताएं क्या जितना मेरे से हो सकता है मैं उतनी काम करता हूँ। जी। और ये मंदिर का जो मामला है, असल में तो हमारे जो महंत जी थे वो हमारे ही लोग, जो समाज के जो लोग हैं, उनके कहने से मंदिर में, कबीर मंदिर में शिवलिंग पधरवा दिया था। शिवलिंग धरवाने वाला मनुवादी था कोई? नहीं, हमारे महंत थे जो महंत को डराया धमकाया गया श्यामदास। था या नहीं नहीं बहकाया नहीं गया? नहीं, जी। कुछ तो हमारे लोगों ने उनके बोला था कि बाबा यहाँ लोग आते आना जाना शुरू कर देंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो एक शिवलिंग पधार दो। तो उन्होंने शिवलिंग पधार दिया। तो उस शिवलिंग पधारने के बाद उसमें कभी इक्का दुक्का कोई जल चढ़ाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए कोई आ जाता था। जी। अब शिवलिंग पधारने के बाद जी। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बाबा जब बीमार होने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए हमारे प्रहलादपुर के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए और उनको सेवा पानी करी। और मंदिर की देख रेख करने के लिए भी हमने एक कमेटी बनाई और कमेटी उनके जीते जी बना दी थी हमने। और वो सारा ही जो मंदिर का कागजात, मंदिर का जो संपत्ति है, वो सब हमारी कमेटी के नाम सुपुर्द कर गए थे। और वो 2013 में एक्सपायर हो गए। तो हमने 2013 में हमारे जो महंत जी हैं उनके एक्सपायर होने के बाद हमारे सभी समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के मंदिर में कीर्तन हॉल, जिसको हम सत्संग भवन कहते हैं, वो हमने बनवाया। लगभग 350 गज का है। तो वो जब हमारा सत्संग भवन बन गया उसके बाद यहाँ के जो मनुवादी जो लोग हैं, जो अब उसको ये चाहते हैं कि भाई इस कबीर मंदिर पर हमारा कब्जा हो जाए, तो उन्होंने वो शिवलिंग के बहाने से, पूजा पाठ के बहाने से उसमें ज़्यादा आना जाना शुरू कर दिया। और ज़्यादा आना जाना शुरू कर दिया तो कुछ हमारे जो काम करते थे, हम मंदिर का विकास का काम करते थे, उसमें भी उन्होंने रोड़ा टिकाना शुरू कर दिया था। तो हमारे जो अब नए जो महंत हैं निर्मल दास जी, वो बाबा के चेला हैं, वो भी अब 72-73 साल की उम्र के हो चुके हैं। तो उनको भी मंदिर में, हॉल में नीचे जाना, क्योंकि हमारा जो हॉल है वो लगभग 7-8 फुट सड़क से गहरा है, तो उसमें उतरने के लिए उनको परेशानी होने लगी थी। तो हमने कहा कि भाई चलो इसमें हम एक जीना उतार देते हैं, सीढ़ी नुमा बना देते हैं। तो जैसे ही हमने सीढ़ी बनाने का काम उसमें शुरू किया तो इन दूसरे लोगों ने पुलिस बुला ली और ऐतराज़ किया और हमारा जीना बनाने का काम रुकवा दिया। ये तो गैर कानूनी हुआ कि मंदिर के कागजात आपके हैं। हाँ, काफ़ी पुराना। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे जो महंत जी थे श्यामदास जी, उनके हिसाब से उन्होंने जो पहले हैंडबिल पंपलेट छपा रखे थे वो जो लिखते थे स्थापित 1954 जी। तो तब से सुनते हैं। और फिर इस मंदिर के सहारे से वो एक दमाखेड़ा जगह है मध्य प्रदेश में, जहाँ धर्मदास कबीर के जो शिष्य थे उनका वहाँ वो है, बहुत बड़ा स्थान है। तो उससे इनका आना जाना था, उससे दमाखेड़ा से, तो वहाँ आना जाना भी था। तो वहाँ से कुछ लोग आते भी थे और अभी भी आ जाते हैं वहाँ से। तो जब उनके एक्सपायर होने के बाद, जब उसकी सेवा करने के लिए हमने अपने ये अब निर्मल दास जी हैं जो संत,
संत निर्मल दास जी, इनको हमने पुराने जो एक्सपायर हो गए उनकी सेवा के लिए बुलाया था। तो फिर उन्होंने उनकी सेवा से खुश होकर के उनको महंत चुन लिया मंदिर का। तो तब से वो देखभाल कर रहे हैं, अभी भी वही हैं। तो बुजुर्ग आदमी 72-74 साल के हैं, तो उनके उतरने में दिक्कत हो रही थी। हमने सीढ़ी बनाना शुरू किया। सीढ़ी बनाने से पहले ही उन्होंने हमें धमकी दे दी कि आप ये काम करवाओगे तो हम रुकवा देंगे। पुलिस बुला ली, पुलिस हमारे तामझाम उठा के ले गई। तो फिर हमने आगे कार्रवाई करी, आगे भी लिख के दिया, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो राजनीतिक दबाव में आकर के, नाम तो हम नहीं लेना चाहेंगे, इस क्षेत्र के विधायक नहीं, विधायक को तो कोई भी हो मैं नाम तो बता दूंगा, लेकिन राजनीतिक दबाव में कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आपका कहना ये है कि मनुवादियों की नीयत डगमगा गई है और अब वो इसको भूमाफिया की तरह कब्जा लेना चाहते हैं। वो शिवलिंग के बहाने से उस पर आते हैं। और अब तो साल 1.5 साल से ज़्यादा हो गया हमारा। फिर हमने जब नहीं हम पेश खा पाई हमारी, तो फिर हमने कोर्ट में मुकदमा डाला जी। और कोर्ट में मुकदमा डालने के बाद हम फिर कार्रवाई अपनी वैसी भी करते रहे, कागजी कार्रवाई। अब वो जाते हैं कोर्ट में, हम भी जाते हैं, और कोर्ट की तरफ से एक जज ने ऑर्डर भी दिया कि आपकी जो एप्लीकेशन थी, जो आपका मुकदमा है, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, और आपके जो दस्तावेज हैं वो मान्य हैं। अब आगे क्या ऑर्डर होगा क्या नहीं होगा वो फिर कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा जी। तो 200 गज जगह की वो मंदिर असल में ये जो बात कह रहे हैं वो बात अलग है जी। कि जो हमारे पास दस्तावेज हैं वो दस्तावेज लगभग 699 वर्ग गज के हैं, और हम उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अपना कोर्ट में मुकदमा दायर किया हुआ है। जब हमारे महंत श्यामदास जी जिंदा थे, उन्होंने काफ़ी जगह उनको दान स्वरूप, किसी जो इस ज़मीन का मालिक था वो दान स्वरूप दे गए थे, और दान स्वरूप दे गए थे तो उसमें वो एक छोटा सा जगह है, लगभग 150 गज के करीब है, वो भी मंदिर में ही शामिल थी। लेकिन अब बाबा बुजुर्ग थे, ज़्यादा सेवा पानी हो नहीं पा रही थी, हमारे समाज के लोग कम आते जाते थे, तो उस वजह से उस ज़मीन को इन्होंने इनके लिए वो एक थोड़े से दायरे में वो दे दी। वो 150 गज के करीब है, बिल्कुल सटी हुई है मंदिर से ही। तो अब वो मंदिर इनका वहाँ भी है, वो भी मंदिर बना रखा है माता का मंदिर के नाम से। और शिवलिंग जो बना रखा है हमारे उसमें बाबा ने जो रखवा दिया था, वहाँ इन्होंने एक चबूतरा बनवा दिया था। फिर दोबारा भी इन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन हमने उनकी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया, और अभी भी नहीं होने अभी भी हम उनकी कोशिश को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि भाई जब सारा कुछ हक अधिकार हमारा है तो ये खामखां उसमें क्यों अड़ंगा लगाते हैं। अब तक हम कितना विकास कर लेते हैं मंदिर का, लेकिन नहीं हो पाया है वो। कुल मिलाकर के मनुवादी अड़ंगा बन गए हैं जी, और वो हर जगह कर ही रहे हैं। यहाँ पर भी उन्होंने वो तो कबीर जैसा हम मंदिर पर देखते भी हैं, कब्जा बना लिया है। जैसा हम देखते हैं हमारे कहीं भी सभी कबीर मंदिर हों, रविदास के मंदिर हों, हमारे ही समाज के लोगों की गलतियों की वजह से। यहाँ स्थान की थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा आप अपने मुखवाणी से कि तुगलकाबाद मंदिर जो अभी 19 में मामला बना था, पुश्तैनी मंदिर था 650 साल पुराना। हाँ, वो भी यहाँ के नजदीक ही है, नज़दीक ही है, बिल्कुल नज़दीक है, 1-2 किलोमीटर की नहीं 2-2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। हाँ, और वहीं का ये मामला संत कबीरदास मंदिर का है। बिल्कुल वो भी इसी से लगा हुआ है। और जो तुगलकाबाद गांव में जो बाबा साहब की स्टैच्यू जो लगा रखी थी, वो तो ज़मीन गांव की थी। अब उसको चाहे पंचायत की ज़मीन कह लें, सरकारी ज़मीन कह लें, कैसी भी ज़मीन कह लें, उस पर भी आपके नाम है ना। कागज़ों में तो हमारे नहीं, उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि वो कब्जे में हमारे में थी जब उसमें स्टैचू लगी हुई थी। लेकिन वो भी मनुवादी विचारधारा के लोगों ने वहाँ से पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा उसको ज़बरदस्ती वहाँ से उठवा दिया। कानून तो यह है कि एससी की ज़मीन को कोई भी ना तो खरीद सकता, एक शेड्यूल कास्ट शख्स भी एक शेड्यूल कास्ट की ज़मीन को खरीद नहीं सकता। कानून ये है। हाँ, लेकिन अब तो उसमें कानून में तब्दीली कर दी है। नहीं, तब्दीली अब जैसे नहीं, यूपी अभी करंट का ही कानून है। हाँ, और जैसे यूपी में भी अभी वो तो योगी ने किया है कि गैर संवैधानिक है कि वो परमिशन ले सकता है। ईवीएम के दम पर जो राजनीति में लोग आए हुए हैं, हम तो उनको कोई कानून नहीं मानते। हाँ, गैर संवैधानिक। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। धन्यवाद।
और आपके चैनल के माध्यम से जब सभी जो दर्शक हैं जो इसको देखेंगे उनको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। जी बहुत बहुत शुक्रिया।